Hello guys, welcome back RS Education. Today study class 12th subject account गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026. गाइस आज की वीडियो में हम लोग गाला का क्वेश्चन पेपर नंबर फर्स्ट करेंगे. सेक्शन ई है गाइस, ठीक है. सेक्शन ई में गाइस क्वेश्चन नंबर 44 हम कर रहे थे, ठीक. इससे पिछली वीडियो में गाइस मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कही सेक्शन सी डी और ई में जो दो क्वेश्चन है गाइस उसको काफ़ी आसान तरीके से करा दिया गाइस. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी गाइस, ठीक. तो स्टार्ट करते गाइस सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 44. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 44 हमें क्या कह रहा है, देखिए गाइस. एल बी एंड डब्ल्यू आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म ऑन 31/3/2024 वॉज एज अंडर. ठीक है, हमें बैलेंस शीट दिया गाइस 2024 की, ठीक है. उसके ऊपर से हमें एडजस्टमेंट दे दिया गाइस, ठीक है. डब्ल्यू क्या गाइस, डब्ल्यू रिटायर हो रहा है, ठीक है ना. डब्ल्यू रिटायर ऑन 31/3/2024. फॉलोइंग कंडीशन वे डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसके जितने भी अकाउंट है वो हम लोग बना लेते हैं, ठीक. तो इसमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर होंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और कैश बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक. उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट कंप्लीट करेंगे, ठीक है. चलिए गाइस मैं आपको अकाउंट बना के बताता हूँ. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 44 में जो हमारे अकाउंट है वो मैंने कंप्लीट कर दिया गाइस, ठीक है. तो हमारा जो फर्स्ट अकाउंट है रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है. पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है. ये कौन साइड होती है गाइस, ये होती है हमारी डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ठीक है. टू एंड बाय, ठीक. उसके बाद सेकंड हमारा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है. ये भी हमारी डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ठीक है. पर्टिकुलर जो हमारे पार्टनर है LBW, पर्टिकुलर LBW, ठीक है. टू एंड बाय. फिर थर्ड हमारा अकाउंट है कैश बैंक अकाउंट, ठीक है. इसमें भी कौन सी साइड होती है गाइस, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ठीक है. पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है. टू एंड बाय. और लास्ट हमारी जो शीट है वो है हमारी बैलेंस शीट, ठीक. बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2024, ठीक है. लायबिलिटी, कैपिटल लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, ठीक. तो स्टार्ट करते गाइस हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट से, ठीक. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला, देखिए गाइस आपके पास गाला लिखना सामने गाइस, ठीक है. और मेरे साथ साथ लिखने की ट्राई करना, ठीक है ना गाइस, ताकि आपको क्लियर होते रहे. बिकॉज यहाँ पे मेरा अकाउंट जो थोड़ा छोटा है इसकी वजह से राइटिंग क्या छोटी छोटी पड़ी गाइस, ठीक है. साथ साथ में अभी लिखते रहना, ठीक है. चलिए फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए देखिए. वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज़ टू बी इंक्रीज बाय 20%, ठीक. तो हमें क्या है, लैंड बिल्डिंग जो है उस पर 20% वैल्यू इंक्रीज करना है, मतलब बढ़ाना है, ठीक है. तो लैंड बिल्डिंग कितना है, 1 लाख है. तो हम लैंड बिल्डिंग कहाँ लिखते हैं, एसेट साइड, हमारी एसेट है तो यहाँ लिखेंगे लैंड बिल्डिंग, ठीक. लैंड बिल्डिंग कितनी दिया गाइस, 1 लाख, ठीक है. अब उसमें क्या करना है, प्लस करना है इंक्रीज, ठीक है. तो 1 लाख का अगर हम 20% ऐड करेंगे तो कितना होगा, 20,000, ठीक है. 20,000, ठीक. तो यहाँ पर बाहर कॉलम में कितना आएगा, 1,20,000, ठीक है ना. तो ये 20 हमारा क्या इंक्रीज हुआ और ये एडजस्टमेंट है. इसके सेकंड एंट्री कहाँ करेंगे हम लोग, यहाँ पर, ठीक है. रिवर्स से काम है क्रेडिट साइड, ठीक है. यहाँ पर लिखेंगे लैंड बिल्डिंग, ठीक. कितना लिखेंगे, 20,000, ठीक गाइस. 20,000 हो गया. उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर एडजस्टमेंट, मशीनरी इज वैल्यूड एट 90% ऑफ इट्स बुक वैल्यू. मीन्स कि यहाँ पे बता रहे हैं हमें मशीनरी की वैल्यू कितनी रखना है, बुक वैल्यू में 90% रखना है. मतलब 10% क्या है गाइस, घट गई, ठीक है ना. तो यहाँ पे लिखेंगे मशीन कितना दिया गाइस, तो अपने बैलेंस शीट में देखिए मशीन आपको दिया है 40,000, ठीक है. तो लिखेंगे 40,000 और माइनस 10% लेस, ठीक है ना. तो 40,000 का 10% कितना होगा, 4,000 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 36,000, ठीक है. और ये 4,000 की एंट्री घटी है गाइस, तो रिवोल्यूशन में कहाँ आएगा, डेबिट साइड, ठीक है. तो लिखेंगे मशीन, ठीक है. मशीन अकाउंट भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4,000, ठीक गाइस.
चलिए सेकंड एडजस्टमेंट क्लियर। अब क्या बोला है थर्ड एडजस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 150% ऑफ बुक वैल्यू। मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मार्केट वैल्यू क्या बता रही है हमें इन्वेस्टमेंट की 150% बढ़ गई है। ठीक है, तो 150 मतलब 100% तो आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का दिया है, बैलेंस शीट में दिया है। कितनी दिया है बैलेंस शीट में, देखिए गाइस वहाँ पर मैं दे दिया 20,000। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं गाइस, यहाँ पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 20,000। ठीक, और 20,000 अब क्या करना है हमें, तो ये 100% वैल्यू गाइस, ये कौन सी है, ये हमारी 100% वैल्यू इन्वेस्टमेंट की। ठीक है ना, तो अब इस पर 50% और ऐड कर देंगे तो कितना होगा 100 और 50 150 हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ये बताया जो यहाँ पे इंक्रीज हो गया गाइस, क्या हो गया इंक्रीज, कितने परसेंट 50%। तो 20,000 में 50% कितना होगा 10,000। ठीक, और 10,000 और 20,000 कितना हो गया, ये हो गया 30,000। ठीक है गाइस यहाँ तक। और ये 10,000 की एंट्री हमारी बड़ी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम रिवर्सन में क्रेडिट साइड। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे मशीनरी, सॉरी मशीनरी नहीं इन्वेस्टमेंट, ठीक कितना जाएगा गाइस 10,000। क्लियर गाइस यहाँ तक। चलिए उसके बाद बोला है बैड डेप्ट रिजर्व ऑन डेप्टर्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। तो हमें डेप्टर पे 5% क्या करना है, रिड्यूस करना है, बैड डेप्ट है। तो देखिए गाइस बैलेंस शीट में डेप्टर कितने दिए 40,000 दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डेप्टर्स आपको दिया है 40,000 और माइनस करना है 5% BD मीन्स बैड डेप्ट। तो अगर 40 रहेगा 5% करेंगे इस तो कितना होगा 2,000। कितना हो जाएगा ये 2,000 और 40,000 2,000 माइनस करा तो 38,000। ठीक गाइस, अब ये 2,000 क्या हमारा बैड डेप्ट है, मतलब नुकसान है। तो गाइस आप बैलेंस शीट में देखिए बैड डेप्ट रिजर्व कितना हमने 4,000 रखा है, तो बैड डेप्ट रिजर्व 4,000 है और ये 2,000 में नुकसान हुआ, तो अभी भी 2,000 हमारे पास बचा है। ठीक है, तो हमारा क्या है वो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कहाँ आएगा गाइस रिवर्सन में कैश साइड। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बैड डेप्ट रिजर्व। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 4,000 माइनस 2,000, बचा कितना 2,000 बचा गाइस। ठीक है ना, उसके बाद क्या बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 72,000। ठीक है, मतलब हमें पूरे फर्म की गुडविल कितनी दे दिया है 72,000 दे दिया है। ठीक है ना, तो रिटायर कौन हो जाएगा गाइस डब्लू हो रही है, तो डब्लू के हिस्से में कितनी गुडविल आएगी वो हमको निकालना गाइस। ठीक है, तो गाइस आपको मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ कितनी आएगी। तो यहाँ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि डब्लू के हिस्से में कितनी गुडविल आएगी। ओके, तो गाइस यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स। ठीक है, तो हमारे पार्टनर्स कौन कौन है देखिए, पार्टनर्स हमारे LBW। ठीक है, और यहाँ पे उनका ओल्ड रेशियो, अब ओल्ड रेशियो क्या दिया है 3:2:1 और न्यू क्या बन जाएगा गाइस, न्यू रेशियो इनका बन जाएगा, जो दिया तो नहीं है बट न्यू क्या बनेगा 3:2। ठीक है, ये तो रिटायर हो गया गाइस। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे रेशियो मतलब गुडविल निकालेंगे, तो लिखेंगे डब्लू की गुडविल, तो लिखेंगे गुडविल ऑफ डब्लू, गुडविल ऑफ डब्लू। तो हमारे पास टोटल गुडविल कितनी है 72,000, अब उसका रेशियो कितना है 1, टोटल कितना होगा हमारे पास, टोटल होगा 6। ठीक है, तो 72,000 मल्टीपल 1/6 करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000। ठीक है, और 12,000 हम क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना, अब किसकी निकालना है हमें गुडविल, हमें निकालना है एल की। ठीक है, तो लिखेंगे गुडविल ऑफ एल, तो ये 12,000 इसको लेंगे और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप न्यू रेशियो में, मतलब 3/5। ठीक है, 3/5 कैसे होगा 3 और 2 5 होगा, तो 12,000 मल्टीपल 3/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 7,200। ठीक है, अब किसकी गुडविल निकालना है हमें बी की। ठीक है, तो गुडविल ऑफ बी से 12,000 मल्टीपल इसका रेशियो कितना है 2 है, तो 2/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4,800। ठीक है, तो हमने इसको जो डब्लू रिटायर हो रही है उसको हम क्रेडिट करा है, तो इसको क्या करेंगे डेबिट और इसको भी क्या करेंगे डेबिट। ठीक गाइस, तो ये हम गुडविल की एंट्री हम लोग कहाँ लिखेंगे गाइस, पता है ना गाइस आपको, दोनों एंट्री
कैपिटल अकाउंट में जाएगी। ठीक, तो कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं हम लोग। अब देखिए गाइस, हमें डब्लू को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, डब्लू को क्रेडिट करना है, बाकी दोनों को डेबिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट में लेंगे कैपिटल अकाउंट है गाइस। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, इसको डेस हमें डब्लू को देना है कितना, 12,000, तो यहाँ 12,000 कर दो। ठीक है, इसके सामने लिखेंगे वापिस से प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, तो डब्लू को हमें एल को कितना देना है, 7,200। ओके, और बी को कितना देना है, बी को देना 4,800। ठीक गाइस, तो ये हमारी गुडविल की कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद का एडजस्टमेंट क्या बोला, 6 नंबर, ₹4,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी पेबल टू अ एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय को सैलरी देना बाकी है गाइस। तो इसकी 2 इफेक्ट होगी। पहली इफेक्ट कहाँ करेंगे हम लोग, रीवैल्यूएशन में करेंगे। ठीक है ना, रीवैल्यूएशन में हम लोग करेंगे इसकी इफेक्ट, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी, 4,000। ठीक है, पहली इफेक्ट। यहाँ पे दूसरी इफेक्ट का हमारी लाइबिलिटी गाइस। ठीक है, तो लाइबिलिटी का बैलेंस शीट में करेंगे, यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, कितना है, 4,000। ठीक गाइस, अब उसके बाद का एडजस्टमेंट क्या बोला है, ऐसा बोला है 7 नंबर में, एल एंड बी विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट, मतलब एल और बी उनकी जितनी ज़रूरत है वो अमाउंट लेकर आएंगे इन केस में, इन सच अ मैनर द अमाउंट वर्किंग कैपिटल 28,000, सॉरी द मैनर, वापस से गाइस, एल एंड बी विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट इन केस इन सच अ मैनर दैट अमाउंट ड्यू टू डब्लू इज टू बी पेड इन कैश। ठीक है, मतलब डब्लू को हमें क्या कैश में पेड करना है, एंड बैलेंस ऑफ कैश मनी में रिमेन इन द फर्म एज वर्किंग कैपिटल 28,000 एंड देयर कैपिटल इन द न्यू फॉर्म बिकम प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये 7 एडजस्टमेंट में आपको क्या बोला है वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले सारी एंट्री जो बैलेंस शीट में है वो पहले कंप्लीट कर दो है। ठीक गाइस, तो देखिए बैलेंस शीट में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हमें, लायबिलिटी साइड हमें तीनों पार्टनर ने क्या दिया है, कैपिटल दे दिया। ठीक है, तो तीनों पार्टनर कैपिटल लिख दो। उसके बाद 7वां एडजस्टमेंट हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो तीनों पार्टनर कैपिटल क्या आएगी, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक, तो हमें एल की दिया है 60,000, डब्लू की दिया है 40,000 और बी की दिया 40,000 और डब्लू की दिया 20,000। ठीक, ये हो गई। उसके बाद जनरल रिजर्व, तो ये बढ़ी आता है गाइस, डिस्ट्रीब्यूट होता है कैपिटल अकाउंट में, लिखेंगे जनरल रिजर्व। ठीक, और जनरल रिजर्व कितना है, ये है हमारे पास 12,000 है। ठीक, और 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से, ऑल रेशियो में, तो एल को आएगा 6,000। ठीक, और बी को आएगा 4,000 और डब्लू को आएगा 2,000। ठीक गाइस, आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करके देखें ना ऑल रेशियो में, तो निकल आएगा। क्रेडिटर हम कहाँ लिखते हैं, तो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है। ठीक, तो लाइबिलिटी में लिखेंगे हम लोग क्रेडिटर, कितने दिया क्रेडिटर्स हमारे, 88,000। ठीक, उसके बाद क्या है, अब लैंड बिल्डिंग हमने कर दी, मशीनरी हमने कर दी, इन्वेस्टमेंट हमने कर दी, स्टॉक बाकी गाइस, तो स्टॉक भी लिख दूँ यहाँ पे। ठीक, स्टॉक कितना है हमारे पास, स्टॉक है 20,000। ठीक, उसके बाद क्या बोला, डेप्टर कर दिया कैश, तो कैश तो हमारे कैश अकाउंट में आएगा, यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, कितना दिया कैश, 4,000। ठीक, अब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का टोटल लगा देंगे। ठीक गाइस, तो गाइस मैंने रिवैल्यूएशन का टोटल लगा दिया है। जो कैश का टोटल कितना है, 20,000, 10,000, 2,000, तीन को टोटल करेंगे 32,000 आएगा। और वही टोटल हम यहाँ पे भी हैं 32,000 में 4,000 माइनस करेंगे, 4,000 माइनस करेंगे, मतलब टोटल 8,000 माइनस करेंगे, तो डिफरेंस कितना आएगा, 24,000। अब 24,000 क्या बोलेंगे हम उसको, डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी रेशियो में, ऑल रेशियो में। तो एल को कितना मिलेगा, 12,000, बी को 8,000 और डब्ल्यू को 4,000। ठीक है, ये टोटल 24,000। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट कौन साइड है, डेबिट साइड है, तो यहाँ पे लेके आएंगे हम कैपिटल अकाउंट में, कौन साइड, क्रेडिट साइड। तो गाइस मैंने यहाँ
पे दे दिया है, देखिए डिविजिबल प्रॉफिट 12,000, 8,000, 4,000। ठीक है, अब क्या करना है वो चीज़ ध्यान दीजिएगा इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जो डब्ल्यू रिटायर हो रही है उसका टोटल लगा देंगे। ठीक है ना, तो डब्ल्यू का टोटल लगा के आपको बताता हूँ गाइस। तो गाइस जो डब्ल्यू का टोटल है कैश साइड का वो है 38,000। ठीक है, वही टोटल मैंने यहाँ पे लिखा 38,000। अब यहाँ पे कोई एंट्री नहीं जो माइनस करेंगे, तो 38,000 लिख दिया यहाँ पे कैश अकाउंट करके लिख दिया, क्योंकि कैश में देना था उसको। और ये टोटल हम कहाँ लेके आएंगे, यहाँ पे कैश में लेकर आएंगे। ठीक है, लिखेंगे डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना लिखेंगे 38,000। ठीक गाइस, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, ये हम जो एल का है टोटल, ठीक है ना, ये कैश साइड का 60,000, 6,000, 12,000, ये तीनों का करेंगे टोटल करेंगे और उसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, बी का भी इसी करेंगे, तीनों का टोटल करके इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ गाइस। सो गाइस यहाँ पे जो कैलकुलेशन है मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। जो हमारा न्यू रेशियो है 3:2 है। ठीक है, तो अब कैश साइड का टोटल करेंगे, कैपिटल में कैश साइड टोटल करेंगे तो कितना आएगा, एल कैपिटल का, एल का कितना आएगा 78,000। ठीक है, कौन साइड का, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल करो गाइस, तो कितना आएगा 78,000। और फिर डेबिट साइड में 7,200 है, उसको माइनस करके उसका बैलेंस कितना बचेगा, एल का गाइस 7,800। ठीक है, 70,800। ठीक है, ये डिफरेंस बचा गाइस। इसी तरह से बी का भी निकालेंगे, बी का कैपिटल कैसे निकालेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे 52,000 होगा गाइस। ठीक है, क्रेडिट साइड टोटल कितना होगा बी का 52,000, उसमें 4,800 माइनस करेंगे, डेबिट साइड का ये 1,400 उसको माइनस करके तो कितना बचेगा 47,200। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे तो टोटल कैपिटल कितना होगा 1,18,000। ठीक है, अब डब्ल्यू का जो केस था गाइस, यहाँ पे बोला था हमें क्वेश्चन में जो 7 एडजस्टमेंट है ना वो यही बोला गाइस। डब्ल्यू का जो केस है 38,000 जो हमने निकाला था गाइस, डिफरेंस है ना बैलेंस जो उसको दिया था गाइस। ठीक है ना 38,000। ठीक है, तो उसको प्लस करेंगे। ठीक है, मतलब 1,18,000 और 38,000। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हुआ था, वर्किंग कैपिटल कितना दिया है, वर्किंग कैपिटल हमें दिया 28,000 दिया है 7 एडजस्टमेंट में गाइस। वर्किंग कैपिटल कितना दिया है 7 के एडजस्टमेंट में 28,000 दिया है। ठीक है ना, बट हम क्या करेंगे 28,000 लिखेंगे, लेकिन कैश कितना दिया था गाइस हमको, कैश अकाउंट में हमने बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड लिखा है कितना 4,000 लिखा है। ठीक है ना, 4,000 में लिखा है, तो 28,000 में से 4,000 माइनस कर दो, कितना बचा 24,000। ये 24,000 तीनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे गाइस। समझ में आ गाइस, टोटल कैपिटल इन दोनों की कैपिटल कितनी है 1,18,000। डब्ल्यू का जो केस है 38,000 और जो हमारा वर्किंग कैपिटल 28,000 7 नंबर के एडजस्टमेंट में लिखा है, और 4,000 क्यों माइनस करेंगे जो हमारे मतलब बैंक कैश बैंक अकाउंट में बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड है गाइस। ठीक है, कैश बैंक अकाउंट में बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड जो हमने लिखा है कितना लिखा है 4,000 लिखा है। ठीक है, तो 28,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा 24,000। ठीक है, तीनों का करेंगे प्लस करेंगे तो ये होगा 1,80,000। ठीक है, ये क्या करना है, एल को और बी को मेंटेन कर रखना है। ठीक है, एल और बी को क्या करना है मेंटेन रखना है, तो लिखेंगे एल कैपिटल जिसको बोलेंगे हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, 1,80,000 मल्टीपल इनका न्यू रेशियो कितना है 3:2 है, तो 3/5, तो 1,80,000 मल्टीपल 3/5 करेंगे तो कितना 1,08,000 आएगा। ठीक है, ये किसका आया, एल का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आया। और बी का क्या करेंगे, बी का कैपिटल लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है 1,80,000 मल्टीपल 2/5, तो कितना का 72,000, ये दोनों का आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा गाइस दोनों का, देखिए यहाँ पर लिख दिया बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, 1,08,000 और 72,000। ठीक है, 72,000 क्लियर गाइस, ये दोनों का मैंने कंप्लीट कर दिया। अब क्या करना है, प्लस करेंगे तो ये दोनों का प्लस करेंगे तो कितना होगा 1,15,200। ठीक है, 1,15,000 कितना होगा गाइस 1,15,200, वो 1,15,200 यहाँ पे रख देंगे गाइस। ठीक है, एल की कॉलम में। अब 1,15,200 में से हमें 60,000, 6,000 और 2,000 माइनस करो, डिफरेंस क्या आएगा गाइस, ये आएगा डिफरेंस 37,200, जिसको लिखेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, अब ये इसको है ना यहाँ ले आएंगे, देखो एल का कैपिटल अकाउंट 37,200 यहाँ लिख दिया गाइस मैंने। ठीक है, इसी तरीके से अब जो 72,000 है किसका, बी का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वो, और ये 4800, ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 76,800। ठीक है, 76,800 हुआ, वो टोटल यहाँ पर लिख दिया 76,800। ठीक है, उसमें से माइनस करना है 40,000, 4,000, 8,000, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा 24,800। ठीक, और ये 24,800 को हम कहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट में लेकर आए, क्योंकि कैश अकाउंट लिखे इसके लिए गाइस, तो बी के कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, 24,800, ये तीनों को टोटल कर देंगे कितना होगा 66,000 होगा, वही 66,000 हम यहाँ लिख देंगे।
ठीक है। 66,000 में से 38,000 माइनस करो तो आपका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 28,000 आना चाहिए, जो 7th एडजस्टमेंट में बोला है गाइस, वर्किंग कैपिटल। ये है वर्किंग कैपिटल 28,000, हमारा इतना यहाँ पे आना ही चाहिए। अगर ये इतना नहीं आएगा समझ लो आंसर आपका रॉन्ग है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है गाइस, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। और इसको 20,000 को हम कहाँ लेके आएंगे, अब बैलेंस शीट में लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर लेकर आएंगे कैश बैंक अकाउंट 28,000, ठीक है। एक यहाँ पे एक एंट्री कर दी। अब दूसरी की एंट्री बाकी गाइस, जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है गाइस, ठीक है। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्या है, 1,08,000 और 72,000 दोनों का, एल और बी का, वो हम कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पे लेकर आएंगे कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में दोनों में लिख दिया, 1,08,000 और 72,000 दोनों को प्लस करा, 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 अब क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे, ठीक है। इस टोटल लगाएंगे तो देखिए गाइस, 1,00,000 कितना है, 80,000 प्लस कितना है 4,000 और 88,000 कितना होगा इस, ये हो जाएगा हमारे पास 2,72,000। टोटल लिख दूँगा इस यहाँ पे 2,72,000, ठीक। अब ये टोटल यहाँ पे भी आना चाहिए गाइस, ये साइड का, तो मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा। माइनस करूँगा कितना होगा, 1,20,000 माइनस कर दो, ठीक है। 36,000 माइनस कर दो इसमें से, और 30,000 माइनस कर दो, उसके बाद फिर 38,000 माइनस कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद 20,000 माइनस कर दो, फिर उसके बाद 28,000 माइनस कर दो, ठीक है। क्या आ गया, 0 आ गया गाइस, मतलब हमारा ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है गाइस, ठीक है। क्लियर है गाइस यहाँ तक। तो ये हमारा जो रिटायरमेंट में पूछा था गाइस, क्वेश्चन नंबर 44 का हमने कंप्लीट कर दिया गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 45 और 46 नेक्स्ट वीडियो में आपको करके बताऊंगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।